कृष्णा। तो सभी भक्त लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर कौन और किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कृष्ण भगवान से। तो श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 13 में आता है ब्रह्म विमोहन लीला। इसमें आता है कि ब्रह्मा जी क्या हो गए थे, वो सोचे कि ये जो साधारण बालक है वृंदावन में, ये क्या है, एक कृष्ण है, वो क्या है, साधारण बालक है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, भगवान के जो सखा थे उनकी जो गाय थी चुरा करके क्या किया, उन्होंने छिपा दिया था। तो बाद में कृष्ण भगवान स्वयं क्या करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं। तो क्या हुआ कि जो गाय थी, इनके जो सखा थे, जो बंदर था, सब भगवान क्या करते हैं, पहले अपने आप को विष्णु रूप में वो करते हैं, फिर वो विष्णु से किस में बदल जाते हैं, गाय बछड़े, इस तरीके से। बाद में इनको एहसास होता है, क्या पता चलता है कि ये स्वयं कौन है, भगवान है। तो जब भगवान से माफ़ी मांगते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो ये पूरा चैप्टर है, जो 14 नंबर चैप्टर है, ये पूरा प्रार्थनाएं हैं किसकी, ब्रह्मा जी की। तो उन प्रार्थनाओं में से एक ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना को प्रभुपाद जी कई जगह पे, मतलब कि प्रभुपाद जी कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट श्लोक है। तो इसी को हम लोग ले रहे हैं, तो सभी भक्त लोग दोहरा सकते हैं। तो ये सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, और बड़ा करें। यस, ये श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद 14वां चैप्टर श्लोक संख्या 8। तो एक बार दोहरा सकते हैं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकं विपाकम् ऋत्वाग् वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेत्या मुक्तिपदे सदैवाक्। हरे कृष्ण। तो इसको कोई भक्त पढ़ सकते हैं, अनुवाद। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भावी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैद पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। सुसमीक्षमाण शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिसमें वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म हुआ होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्मफल नहीं है, प्रत्युत यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है।
कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसीलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वह मन वचन तथा कर्म के अनुसार कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, जैसा कि दया भाग शब्दों से सूचित होता है। इस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। हरे कृष्णा। तो इस पर आधारित मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूँ, तो आप लोग बताइएगा इससे आपने क्या शिक्षा लिया। तो एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो एक बार राजा जैसे होता नहीं प्रैक्टिस के लिए तलवार जैसे नहीं सीख रहे थे, तो क्या होता है कि बाई चांस उसकी उंगली कट जाती है। तो जो मंत्री था वो कहता है बहुत अच्छा हुआ राजा साहब आपके साथ। तो राजा को थोड़ा तो गुस्सा आया ही, बाद में उसकी जो पत्नी थी उसका पारा ही हो गया, ठीक है, रानी थी। तो उन्होंने कहा कि अरे कैसा मंत्री आपने रख रखा है, आपकी उंगली कट गई और वो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा हुआ। कहते इसको तुरंत जेल में डालो। तो उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया। अब जो राजा होते हैं वो लोग जैसे प्रैक्टिस के लिए शिकार करने के लिए वो बाहर जा रहे थे जंगल। तो काफ़ी मतलब उनके जो साथ में थे वो लोग पीछे छूट गए, वो काफ़ी आगे निकल गए और उनको जो जंगल के लोग होते जनजातियाँ वो लोग पकड़ ली और लेके उनको अपने कबीले में लेके गए। उनका एक त्यौहार चल रहा था। वो त्यौहार क्या था, उनको काली जी को बलि चढ़ाते थे। तो राजा को बढ़िया अच्छे से नहलाए धुलाए, सब अच्छे से खिलाए पिलाए और जहाँ पे उनको वो करते हैं बलि दी जाती है, वहाँ पे जैसे ही उनको लेके गए, तभी जो पुरोहित थे उनके, तो मंत्र जब पढ़ रहे थे तो एक होता है ना पूरा उनके शरीर को स्कैन करना, जब देखे तो उनकी उंगली कटी हुई थी। तो कहते हैं कि ये हम लोग क्या है, इसको नहीं चढ़ा सकते, तो क्या करो इसको, हाँ इसको छोड़ दो, ठीक कोई दूसरा लेके आओ। तो इसके बाद उसको छोड़ दिए। अब वो वापस आया और आ करके हाँ जब आता है तो फिर तुरंत जाता है, तुरंत मिनिस्टर को कहता है कि मतलब कि तुम्हारी वजह से मेरे आज क्या जान बच गई, तो क्या करना है आपको, मैं बहुत आपका आभारी हूँ और आपको मैं अवार्ड भी देता हूँ, आप बाहर मतलब कि निकाल दिए। तो राजा पूछता है कि देखिए आप जिसमें जब मेरी उंगली कटी तो मतलब कि आज मैं इससे बच गया, तो ये समझ में आता है जिस समय मैं तुम्हें जेल में बंद कर रहा था उस समय तुम बड़े खुश थे, कह रहे थे कि मुझे जेल में डाल रहे हो, क्या है मतलब कि जेल में मुझे बंद कर रहे हो, ये भी क्या है बहुत अच्छा है, ठीक, बहुत ही कृपा है ठाकुर जी की इस तरीके से। तो कहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया। तो कहता है देखो मैं आपका मंत्री हूँ, हमेशा आपके साथ साए की तरह रहता हूँ, ठीक है ना, तो आप शिकार करने जाते तो आपके साथ मैं जाता, तो मैं तो क्या होता कि आपको तो छोड़ दिया, लेकिन क्या है कि मेरी गर्दन हाँ मेरी बलि चढ़ गई होती, ठीक है। तो कहते हैं कि जो भी होता है वो क्या होता है, अच्छे के लिए होता है। तो हरे कृष्ण। भक्त लोग थोड़ा और इधर आ जाइए। हरे कृष्ण, आ जाइए। हरे कृष्ण, ठीक है। यस, तो इस तरीके से जो मंत्री था वो क्या था, ठाकुर जी का भक्त था, तो वो समझ रहा था क्या कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, आपने क्या शिक्षा लिया इससे? कोई वक्त एक दो वक्त बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा इस कथा से, स्टोरी से?
जो भी घटना हम लोग के साथ में घट रही है, मान लीजिए ईश्वर की हम लोग भक्ति करते हैं, कभी कोई समस्या आती भी है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। हाँ। उसमें भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोच ही रहे होंगे। हाँ, यस। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा, स्पेशली जैसे माताएं हैं, ठीक है, उनका बच्चे मान लीजिए फोड़ा फुंसी ऐसे हो जाता है ना, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर क्या करता है, वो ब्लेड से उसको चीरा लगाता है ताकि उसका पस को हटा सके ना, उसका वो कर सके। तो बच्चा बहुत रोता है और कातर दृष्टि से किसकी तरफ देखता है? नहीं नहीं, माँ की तरफ देखता है, ठीक है। क्या कहना चाहता है? मम्मी बचाओ, पापा मुझे बचाओ, इस तरीके से। तो माँ क्या करती है? बचाती है क्या? नहीं। वो क्या सोचता है? क्या सोचता है बच्चा? हाँ, माँ मतलब कि मेरी दुश्मन है। डॉक्टर ने इतना बड़ा सुई निकाला, लगा रहा था और काट दिया। हाँ, और ये जब मैं उसमें रो रहा था, चिल्ला रहा था, और इन्होंने मुझे क्या नहीं किया? बचाया नहीं, ठीक है। तो ये मेरे क्या है? दुश्मन है, इस तरीके से सोचता है। लेकिन बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर क्या कहता है? थैंक यू मम्मी, आपकी वजह से मैं आज क्या हूँ? सही हूँ, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का कुछ स्पेशल प्लान रहता है किसी भक्त के जीवन में। तो ये चीज़ जब हमें वो रहेगा, भान रहेगा इस चीज़ का, तो क्या है, हमारे उसमें क्या मानेंगे? भगवान की कृपा मानेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे भगवान यहाँ पे धराधाम में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं भगवान ही नहीं है। जैसे दूसरे छोड़ दीजिए, जैसे माता पार्वती, जब भगवान राम जंगल में सीता मैया के वियोग में जा रहे थे तो क्या करते हैं, वो पेड़ों से पूछते हैं, ठीक है। अरे एक आदमी मतलब कि सोचता है कि भाई किसी की पत्नी खो गई है तो क्या करेगा, वो न्यूज़पेपर में निकलवाएगा, ठीक है। पेड़ तो नहीं पूछेगा ना, ठीक है। और पत्तियां जब हिलने लगती थी तो क्या सोचते थे, वो क्या सोचते थे कि हाँ इन्होंने, हाँ मतलब कि ये भी क्या कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, मना कर रहे हैं ये, ठीक है। गुफाओं में जाके ढूंढ रहे हैं। तो माता पार्वती को संशय हो गया कि ये कोई हो ना हो, कौन है ये? साधारण इंसान नहीं है, है ना। और जब रावण जब मारीच के पास जाता है, जब शूर्पणखा से शिकायत करने के लिए, क्या कहती है कि अयोध्या से 2 लड़के आए, उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो सुंदर स्त्री को मैं तुम्हारे लिए लेने गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी नाक कान काट दिया। तो कहती है कि इस तरीके से वो करते। तो जब जाता है, प्लान बनाता है और जाता है किसके पास? मामा के पास, मारीच के पास। तो कहते हैं कि मतलब कि जैसे संबोधन में, ठीक है, कहते हैं कि अरे आप आज अकेले, राजा लोग ना पूरी टोली के साथ चलते हैं, अब क्या था, इनको पर्सनल बात करना, तो रावण पूरा ऐसे ही आया था। तो कहते हैं कि मतलब पूछते हैं, कहते हैं कि मामा ऐसी सी बात है, ठीक है। तो कहते हैं कि अरे ये बताओ कि शूर्पणखा को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी? तो रावण गुस्सा आ जाता है, कह रहा है तुम मेरी बहन पे प्रश्न लगा रहे हो। तो कि वहाँ क्या करने गई थी, इस तरीके से गुस्साता है रावण। फिर कहता है कि जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और तुम मेरे कौन हो? साले हो, ठीक है, और मैं राजा हूँ, थोड़ा हिसाब से बात करो, जो कह रहा हो वो फॉलो करो। तो इस तरीके से उनको मारीच को वो करता है। फिर मारीच सोचता है कि अरे इधर भी मरना है, उधर भी मरना है, इससे किससे हाथ से मरे, तो वो हाथ से मारे जाए, इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जब भगवान धराधाम में आते हैं तो हाँ, फिर वो सोचता है कि अगर मान लीजिए जो जिसकी बात कर रहे हैं राम की, वो साधारण इंसान है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब मैं इस तरीके से जो प्लान बनाया है तो वो जाएगा सीता के पीछे, तो सीता हरण करके ले आऊँगा। अगर वो मान लीजिए भगवान है तो उसके हाथों मारा जाऊँगा, तो क्या होगा, मैं भगवत धाम जाऊँगा। तो दोनों तरफ से मेरा क्या है, फ़ायदा है। इस तरीके से रावण सोच के जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान की जो जब आते हैं तो कृष्ण भगवान ने तभी कुछ ऐसी लीलाएं किया है कि वो दिखता है कि हाँ ये भगवान है।
लेकिन जब भगवान राम की लीलाएं हैं वो कैसी हैं, एक दो लीला छोड़ करके, जैसे समुद्र पे ब्रिज बनाना, ये साधारण काम नहीं है, ठीक है। बंदरों से काम ले लेना, यहाँ मजदूर तो करते नहीं पुरुष काम अपने, ठीक है ना, जो मतलब इसके अंडर में अपने हो, ठीक है। सोचिए बंदरों से, अरे बंदर कितने टालते रहते, सुबह देखे घर में आते हैं, आप भला 2 काम करवा के देख लीजिए उनसे वो बढ़ा देते हैं। और बढ़ा देंगे आपका काम, प्रभु जी कह रहे हैं। तो भगवान राम ने क्या किया, ये बताता है कि वो भगवान है, बंदरों से भी काम करा के ब्रिज बनवा लिए। भगवान जब गुस्सा हो गए तो क्या हुआ, समुद्र का पानी खौलने लगा। अब कितना भी कोई व्यक्ति अपने आप को कहता हूँ भगवान है, ठीक, गुस्सा करके 1 गिलास पानी गर्म करके दिखा दो। और जब भगवान वामन देव जैसे हुए, और आपके कच्छप अवतार, ठीक है, कच्छप अवतार भगवान के पीठ पे मंदराचल पर्वत को रख करके क्या कर रहे थे, उस मंथन कर रहे थे। वो मंदराचल पर्वत जिसको सारे देवी देवता उठा के ला रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। सोचिए इतना बड़ा मंदराचल पर्वत, ठीक है, उसको भगवान के पीठ पे रख करके जब रगड़ा नहीं मंथन कर रहे थे, तब क्या हुआ, भगवान को सुख की नींद आ गई। जो अपने आप को भगवान कहता हो, उसके पीठ पे 100 किलो का वजन रख के रगड़ के देखिए, कहते नींद आ रही है आपको। खाली रखी दीजिए तो तब जाएगा। तो सोचिए, तो ये समझना चाहिए कि कौन है, ये भगवान है। और जो भगवान का एक अवतार और हुआ है, कौन सा, वराह देव का। वराह देव के अवतार में भगवान ने पूरी पृथ्वी को किस पे रखा था, अपने 2 दांतों में, ठीक है। कोई अपने आप को भगवान कहता हो, ठीक है, उससे आप कहिए, क्या करिए, अपने दांतों से आप पत्थर, मतलब कि आप 10 किलो को वजन दांत पे रख करके आप चलिए। तो हम समझना चाहिए ये कौन है, भगवान है। तो ऐसे भगवान के बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें भगवान क्या करते हैं, क्या कि अपना भगवत्ता वो करते हैं, लेकिन भगवान की राम की लीला बहुत कम है, 1-2 हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भगवान, सोचिए, जो इतनी तरह की लीलाएं करते हैं, वो लीलाएं क्यों करते हैं, भक्तों पे कृपा करने के लिए। किस लिए भगवान लीलाएं करते हैं, कि इन्हीं लीलाओं का भक्त लोग श्रवण करें, कीर्तन करें, जिससे क्या हो, वो अंततो गत्वा भगवान के धाम आए। क्योंकि इस संसार में कष्ट है कि नहीं, तो जैसे बताया जाता है कि किसी को एहसास जैसे क्या होता है, अरे हम तो मतलब क्या है, बड़े फिट फाट हैं, जिम भी जा रहे हैं, क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कहते हैं 4 वास्तविक प्रॉब्लम होती हैं, कौन कौन सी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ठीक है। जन्म बहुत ही कष्टदायी होता है, ठीक है। तो जैसे किसी बच्चे को हाथ पैर बांध के एक अंधेरे कमरे में 9 महीने के लिए डाल दिया जाए किसी व्यक्ति को, तो क्या होगा, कष्ट होगा। और उसको बाहर मीडिया के सामने खड़ा करो, बताइए सर कैसा रहा अनुभव 9 महीने के अंदर, तो बताइए, हंस के बताएगा, रो के बताएगा, रो के बताएगा। इसीलिए बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, वो रोता है, तो बताता जाता है भैया बहुत कष्ट है अंदर। मृत्यु बताया जाता है क्या, 14,000 बिच्छू, किसी के एक बिच्छू काटा है, नहीं काटा, मुझको काटा है, ठीक, बहुत दर्द होता है, ठीक। तो अच्छा गुरु जी भी काटा है, तो पूरी दर्द हुआ था बहुत ना, अच्छा। तो क्या तो 14,000 बिच्छू गरुड़ पुराण में आता है, जब काटेंगे इतना दर्द होता है। तो बताइए इतना दर्द होगा, उसमें कैसे प्रभु के स्मरण कर पाएंगे। बुढ़ापा, जब कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, पूछ लीजिए, तभी क्या है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना क्यों फ्लरिश कर रही है, इसी वजह से कि बड़े बाल में अच्छे से कलर हो जाए, और मतलब कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, XYZ, ठीक है। तो क्या है, ताकि सुंदर दिखें इस तरह का, ठीक है। और बीमारी, कोई बीमार नहीं होना चाहता, तो ये वास्तविक प्रॉब्लम है। कोई कह सकता है क्या कि अरे हमें ये चारों है ही नहीं, तो भगवान कहते 3 तरीके ताप होते हैं, क्या होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो जो शरीर और मन के द्वारा कष्ट दिया जाता है वो क्या होता है, आध्यात्मिक। तो जैसे किसी को नहीं कहते बड़ा हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस है, इस तरीके से,
तो अपने शरीर और मन के द्वारा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए घर में धर्मपत्नी कह रही है अरे पड़ोस में मिश्रा जी के पास BMW आ गई, हम लोग अभी खटारा में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लगी तो पत्नी आपको वो कर रही है कि नहीं गाड़ी जल्दी लीजिए, इस तरीके मैंने XYZ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि इस तरीके से वो मिलते हैं। फिर दूसरा होता है आदि भौतिक, दूसरे जीव के द्वारा, जैसे मच्छर काटते हैं, सांप बिच्छू, ठीक है, या आतंकवादी या चोर डाकू, इस तरीके से दूसरे जीव के द्वारा मिलता है, इसे कहते हैं आदि। तीसरा होता है आदि दैविक। क्या होता है? आदि दैविक। आदि दैविक क्या होते हैं? हाँ, मतलब कि जिसमें कि आपको किसके द्वारा कस दिया जाता है? प्रकृति के द्वारा, जैसे सुनामी, बाढ़, अभी कोरोना आया था, ठीक है, आई फ्लू कह रहे हैं प्रभु जी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सब कष्ट है संसार में। अगर किसी को इन सब कष्ट से बचना है तो क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। बताया था शास्त्रों में कि जैसे हम लोग हर एक सांस के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जितने हम सांस लेते हैं ना, तो अब जैसे आपको नहीं पता, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं एक दिन में। हाँ, 25-26 हज़ार बार सांस लेते हैं, ठीक है। और हर एक सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो एक मंत्र में कितनी बार भगवान का नाम आता है? इति सोडाक्षाम नाम नाम कली कलमस नास नाम नता परतरो उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। तो देखिए आप नाम लेंगे, काउंट करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 हैं, ठीक है। एक माला करते हैं तो कितने हो जाते हैं? कैलकुलेटर निकाल लीजिए ताकि सबको कॉन्फिडेंस है। निकालिए जल्दी। 1728। कैलकुलेटर है क्या? ठीक है, सब लोग निकाल लीजिए। हरे कृष्णा, जल्दी। एक बार माला में 16 बार नाम आता है भगवान का, ठीक है। और 108 बार एक माला में हो जाता है तो कितना हुआ? 108 × 16 कितना हुआ? 1728। और जैसे हम लोगों को प्रपात जी ने कहा है कि कितने माला जप करना चाहिए? 16। तो 16 गुणा करिए, 27,648। तो देखिए, तो आप 25-26 हज़ार बार सांसें ले रहे हैं और नाम कितनी बार ले रहे हैं? 27,648। यानी कि आप सेफर साइड हैं। हर एक सांस के साथ भगवान का नाम हो जा रहा है। तो मैं आपसे आशा नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या करिए, हाँ 16 माला जप कीजिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हाँ जितना ज़्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे भी प्रोग्राम है, तो हम लोग यहीं पे मैं विराम करता हूँ। तो अभी भगवान का हम लोग कैसे बन सकते हैं दाएं भाग मतलब कि उत्तराधिकारी। जैसे श्लोक में आता है, बताते हैं कि जैसे कोई पिता है और उसका पुत्र है, ठीक है। पुत्र को सिर्फ जीवित रहना है, बस पिता की संपत्ति ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगी। तो हम लोगों के जो परम पिता परमेश्वर भगवान है वो कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में, ठीक है। अगर हम लोग बस क्या रहें, भक्ति में लगे रहें। जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रेन दिल्ली जा रही है, आपको दिल्ली जाना है, आप बस ट्रेन में बैठे रहो, उतरो मत, पहुँच जाओगे आपको दिल्ली, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि हाँ जो भक्ति में लगे रहना, भगवान नाम लेते रहिए, तो हम लोग क्या है कि भव सागर से पार हो जाएंगे, ठीक है। ये ठाकुर जी गारंटी ले रहे हैं इसकी, ठीक है। तो सभी हम लोग थोड़ा भगवान का नाम का एक आज एकादशी, अब लेकिन यहाँ पर भी प्रोग्राम और भी हैं। तो हम लोग क्योंकि आज से झूलन यात्रा शुरू हो रही है, तो ठाकुर जी को हम लोग झूला झुलाएंगे। तो ये प्रोग्राम हम लोग लास्ट में रखेंगे। पहले अभी सबसे पहले आप सभी भक्त लोग क्या कर लिए, एक माला जप कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोग, जो भक्त लोग पहली बार आए वो भक्त लोग, आप यहाँ पर कुछ वॉलंटियर हैं, भक्त लोग बता दें कैसे जप करना है। तो सभी भक्त लोग तुलसी महारानी को